आप बात कर रहे हैं 2024 में जीतने की, 2023 के विधानसभा चुनाव में तो आप एक साथ आ नहीं पा रहे हैं, तो आप 2024 में कहाँ एक साथ लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन है, इसे 2024 में बिल्कुल नहीं टिक पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो। ये पहले ही बैठक में सब तय हो चुका था कि ये जो गठबंधन है इसका मूल जो स्वरूप है, जो इसका मूल जो काम है वो है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को रोकना और लोकसभा चुनाव 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतना। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जहां चुनावी रैलियां कर रही है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा कमलनाथ को सीएम चेहरे के रूप में आगे करते हुए नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया। समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ पर गठबंधन किया गया था या राज्य स्तर के लिए गठबंधन किया गया था। यहाँ पर अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस उनके लिए सीट नहीं देती है तो ये विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। सीधे तौर पर फूट पड़ती हुई नजर आई। अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातें कह डाली और यहाँ पर अजय रॉय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से, उनको एक चिरकुट भी कह डाला। ये कहा कि वो एक चिरकुट है, आप अपने इतने छोटे मोटे नेताओं से ये मत कहिए कि क्या बुलवाना है क्या नहीं। यहाँ पर राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए अखिलेश यादव देखे गए, लेकिन इसी बीच यहाँ पर अजय रॉय ने भी अखिलेश यादव का पुरजोर विरोध किया और संयम तरीके से यहाँ पर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। ऐसे में एक रिपोर्ट के माध्यम से देखिए क्या कुछ खुलासा अखिलेश यादव को लेकर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे अखिलेश यादव ने अजय रॉय जो उत्तर प्रदेश के एक तरीके से प्रभारी हैं, वो यहाँ पर उनको चिरकुट कहते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अजय रॉय ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने पहले से ही ठान लिया था कि वो अपने 7 प्रत्याशी को मध्य प्रदेश में उतारेंगे। अब यहाँ पर वो खुद ही पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अजय राय ने सीधे तौर पर यह कहा कि आप कांग्रेस का समर्थन कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ मत उतरिए। क्या कुछ अजय राय कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीटें अब ये इस पे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कौन लेगा कौन देगा। हमारा काम प्रदेश अध्यक्ष का 80 सीट की तैयारी। अब वो निश्चित तौर से वहाँ कांग्रेस का जनाधार है, कांग्रेस मजबूती के साथ। क्या लोकसभा चुनाव अखिलेश की शर्तों पे लड़ेंगे कि अपनी शर्तों पे लड़ेंगे? नहीं, हमारा अपना काम करने का तरीका। मैंने कहा ना कि हमारे प्रदेश में 80 सीट की तैयारी है, 80 सीट की अपनी तैयारी चल रही है। अजय जी, कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में जो है उसको आप मजबूत कैसे करेंगे? अब आपके सामने यहाँ कार्यकर्ता खड़ा है, एक एक कार्यकर्ता हमारा बब्बर शेर है और वो आने वाले समय से बिल्कुल संगठनात्मक हमारा माइक्रो लेवल पे काम है। हम माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, हम समर्थन करते हैं उसका। अब वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। कांग्रेस 80 सीट की अपनी तैयारी कर रही है। बिल्कुल नए पुराने सबका समायोजन करके काम करेंगे। चलिए, हमारी जनता के साथ बात चल रही है। इजराइल को लेकर के भारत की नीति क्या ठीक है, आप मानते हैं? कांग्रेस पार्टी देखिए, जो भी घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही उसका जितनी निंदा की जाए कम है। मानव का मानव से रिश्ता, मानव को जो इस तरीके से मारा जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, ये गलत है। इसकी निंदा भर्त्सना करते हैं। पहले भी कहा ना कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसका समर्थन किया है, हम समर्थन करते हैं और सबको लेकर चलने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। अब भैया बीच बीच में रास्ते में लोगों ने रोका, स्वागत किया, अभिनंदन किया। खागा में एक हमारे कार्यकर्ता का स्वर्गवास हो गया था, उसके दरवाजे 10 मिनट लोग लेके चले गए। तो अब बता तो रहा हूँ, मैं समय से चला था, पर वहाँ पर लोगों ने ले जाकर उनके घर ले गए। इस नाते थोड़ा विलम्ब हुआ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से।
अब जैसे कि अजय राय को आपने सुना, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि अखिलेश यादव ऐसे बयानबाजी ना दे बल्कि कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस के साथ आए। तो ऐसे में तुषार मेरे साथ मौजूद है कि अखिलेश यादव ने पहले हमला किया, उसके बाद अजय राय यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि ऐसे बयान मत दीजिए जिससे जाहिर हो सके कि दुश्मनी पैदा हो रही है। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि कांग्रेस का समर्थन करें और मध्य प्रदेश में जो चुनाव देखा जा रहा है उसमें यह देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, ये रणनीति बनाए, ना कि ये देखा जाए कि कांग्रेस ने उनके साथ क्या कर दिया है या अखिलेश ने उनके साथ क्या कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। इसको लेकर कितना सहमति आप लेते हैं अजय राय के बयान को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों से कि ये इंडिया गठबंधन क्या है क्या ये इंडिया गठबंधन? ये इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है ये भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बनाया गया है। और जब इसके अंदर ही आपस में ही लोग लड़ते रहेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएंगे? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खेमे को आप कह रहे हैं कि सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन आपके खुद के अंदर जो अभी जिस तरीके से अटकलें लगती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से खटपट आपकी खुद के खेमों के बीच में है, उसको कौन सुलझाएगा? आप बात कर रहे हैं 2024 में जीतने की, 2023 के विधानसभा चुनाव में तो आप एक साथ आ नहीं पा रहे हैं, तो आप 2024 में कहाँ एक साथ लड़ेंगे? तो सीधा सीधा जो गठबंधन, जब भी गठबंधन कोई बनाया जाता है तो उसमें आपसी जो रंजिश है उसको भूल के साथ में आकर बात की जाती है। अपने मतभेद जो है, अपने जो निजी फायदे हैं उसको साइड में रखा जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है गठबंधन बनाया जाता है। लेकिन आपको अभी भी अपने निजी फायदों की बड़ी है, तो ये इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन है। इसे 2024 में ये बिल्कुल नहीं टिक पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो। और 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सीट पर बैठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात सच होती हुई नजर आ रही है। आपने अजय राय की बात की, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारा साथ दो। अरे भाई, तो आपने पहले अखिलेश यादव से क्यों नहीं बात करी? आप एमपी में सीटें निकाल रहे थे तो बात करते बैठ के, इंडिया गठबंधन में निकालते, साथ में आते। अगर साथ में लड़ना था तो या पहले ही क्लियर होता कि भाई तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। अब बोल के क्या फायदा? तो ये सब कुछ नहीं है, बयानबाजी है, इनके खुद की आपस में नहीं बन पा रही है। तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि ये 2023 के लिए नहीं है, 2024 के लिए पता सबको सब कुछ था, लेकिन अब बस मीडिया के सामने ये फालतू की जिस तरीके से बोलते ना एक बयानबाजी करना, क्योंकि राजनीतिक माहौल है उसके तहत। और इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी 2024 में टिक पाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव जीतना है और लोकसभा चुनाव जीतना है तो ऐसे बयानबाजी से तमाम पार्टियों को बचना होगा जो विपक्षी गठबंधन में देखी जाती हैं। हमारे साथ राकेश सर भी हैं, उनसे एक लास्ट सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तनातनी चल रही है, तो इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर मिलेगा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा हो सकता है? क्या यहाँ पर वो ये कोशिशों में लगी रहेगी कि ये जो समाजवादी पार्टी कह रही है उसको कैसे और बढ़ा के वो कह सकें या कैसे और बढ़ा चढ़ा के भारतीय जनता पार्टी बता सके? देखिए मैम, जो तुषार ने, हमारे सहयोगी ने बात कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि जो गठबंधन ये बना, ये शुरू से ही एक तरीके का ऐसा गठबंधन था कि हर दल अपना एक जो राजनीतिक भविष्य है उसको बचाने की जद्दोजहद में है। अगर आप बंगाल में देखें तो तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में सीपीआईएम भी है, लेफ्ट पार्टी भी है, कांग्रेस भी, तीन मुख्य दल हैं। वहाँ पर देखिए तो इन तीनों ही दल में आपस में नहीं बन रही है। यूपी में जो अजय राय का बयान आया, उससे पहले जब इंडिया अलायंस का जो पहला बैठक हुआ था नीतीश कुमार के यहाँ, उसके बाद का अगर बयान देखें आप सपा का, तो उन्होंने ये बोला था कि जहाँ पे जो दल मजबूत है वहाँ पर वो दल चुनाव लड़े। तो वैसा ही कुछ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कर दिया। और तीसरी बात, जो कल अखिलेश यादव का बयान आया कि हमें नहीं पता कि ये गठबंधन क्या राज्य स्तर पर नहीं था, केंद्र स्तर पर था, ये पहले ही बैठक में सब तय हो चुका था कि ये जो गठबंधन है इसका मूल जो स्वरूप है, जो इसका मूल जो काम है वो है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को रोकना और लोकसभा चुनाव 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतना। अब आपका जो और सवाल है कि बीजेपी कैसे फ़ायदा उठाएगी? बीजेपी तो पहले से ही, अगर अमित शाह की बात देखें, आप नरेंद्र मोदी की बात देखें, जो मध्य प्रदेश में उन्होंने बोला था कि ये एक करप्ट लोगों का गठबंधन है, ये राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बना गठबंधन है। अगर इसी तरीके से चलती रही चीज़ें तो जनता के मन में भी विश्वास होने लगेगा कि ये सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए बनाया गया गठबंधन है। आप देखिए कि दिल्ली में आप कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में टीएमसी और
कांग्रेस के बीच में नहीं बन रही है, हरियाणा में आप और कांग्रेस आमने सामने है, तमाम जगहों पर आप ऐसा देखिए। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव की तारीख ऐलान नहीं है, लेकिन अगर घाटी में भी चुनाव होते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि पीडीपी और एनसीपी कांग्रेस को उतनी ही इज्जत देंगे उस केस में जब गुलाम नबी आज़ाद पार्टी में नहीं है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है ये है नेगोशिएशन का। रही बात कांग्रेस की, तो मैम 5 जो ये विधानसभा के चुनाव हैं उसके परिणाम आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि कांग्रेस का भी असली रूप इस गठबंधन को लेकर क्या है, कि कांग्रेस कितना नेगोशिएट करेगी। क्योंकि ये जो 5 राज्य ने सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, तो कांग्रेस जैसा जीतेगी उस हिसाब से कांग्रेस का रुख भी गर्म और नरम होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बात तो सच है कि तमाम पार्टियां अगर एकजुटता के साथ आई हैं, इंडिया अलायंस बना है, तो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा तो ज़रूर देख रही हैं। कांग्रेस पार्टी अपना फ़ायदा देख रही है और समाजवादी पार्टी अपना फ़ायदा देख रही है। अब ये देखना होगा कि क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हो पाती है, या इन्हीं अटकलों के बीच, इन्हीं मुश्किलों के बीच कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हार का सामना कर सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर अजय राय ने भी साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का समर्थन कीजिए, ऐसे बयानबाजी मत करिए। उसी दौरान यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, पत्रकारों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव जल्दबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव सिर्फ अपना फायदा साध रहे हैं। यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां इंडिया गठबंधन में इसलिए ही आई हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ फायदा चाहती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा यहाँ पर गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इसकी वजह से 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा? क्या बनती है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।